हेलो दोस्तों, आगवान ज्ञानोदय में आपका स्वागत है। हम प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर रहे हैं कला की, प्रागैतिहासिक कला। और ये जो हम प्रैक्टिस सेट पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो ये ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए बेनिफिशियल्स रहेगी। एक वीडियो हम बना चुके हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। ये हमारी सेकंड क्लास है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, असत्य कथन की पहचान करें। असत्य कथन सॉल्व करना है, असत्य चूज करना है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से जो असत्य है उसको ही चूज करना है। तो ऑप्शन है, घोड़मंगर के से गैंडे के शिकार का दृश्य मिला है। घोड़मंगर से गैंडे का शिकार का दृश्य मिला है, ये ऑप्शन सही है। सेकंड है, हरनी हरण के गैंडे, हरनी हरण से गैंडे तथा बारहसिंगा का दृश्य प्राप्त हुआ। हरनी हरण से गैंडे और बारहसिंगा का दृश्य प्राप्त हुआ, ये ऑप्शन भी सही है। थर्ड ऑप्शन है, लोहरी नामक स्थान से ताम फलक भाला का दृश्य प्राप्त हुआ है। लोहरी नामक स्थान से ताम फलक की जगह यहां से लोहो फलक मिला है। लोह फलक, ताम फलक नहीं मिला है, लो फलक। ठीक है, लो फलक। और लो फलक का यहाँ पे भाला मिला है। भाला, भाला जो है लोहे का, ये लोहे का भाला है और इसकी इमेज ऐसी है। ठीक है, लोहे के भाला यहाँ पे प्राप्त हुआ है, दृश्य प्राप्त हुआ है, चित्र प्राप्त हुआ है, संरचना प्राप्त हुई है। तो ये ऑप्शन से जो होगा हमारा थर्ड ऑप्शन वाला है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमें असत्य ढूंढना है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा। भारत में फोर्थ है, भारत में मिर्जापुर के साक्ष्य विंध्य क्रम की पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं, ये सही है ना। मिर्जापुर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश है ना। और साक्ष्य विंध्य क्रम, जो विंध्य क्रम की जो पहाड़ी है, विंध्य क्रम की पहाड़ी में कौन सी पहाड़ी है? कमोर, कमूर की पहाड़ी। ठीक है, कमोर की पहाड़ी में विंध्य क्रम की जो पर्वत हैं उनमें कमोर की पहाड़ी है। ठीक है, तो उसमें है ये मिर्जापुर। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर सही होगा, जो असत्य ढूंढना, वो तीसरे नंबर का है। लोहरी नामक स्थान से ताम फलक भाला का दृश्य प्राप्त हुआ, ये ऑप्शन गलत है। तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड है, करिया कुंड, करपरिया, मलबा, सरहद, सी ए सिल्वराड प्रागैतिहासिक कला केंद्र कहाँ स्थित है? हमें प्रागैतिहासिक कला केंद्र कहाँ स्थित है? जहां पे ये करियाकुंड, करपरिया, मलबा, सरहद कहाँ पे है? ये बांदा में पड़ते हैं। कहाँ पे? बांदा में। और ये इसकी जो खोज की थी वो सी ए सेल्वेरॉड ने की थी। ठीक है, और यहाँ पे बांदा से, बांदा की इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ से कहाँ कौन किस किस के दृश्य मिले हमें। सबसे इंपॉर्टेंट, बांदा से हमें किसके मिलते हैं? आखेट के दृश्य मिलते हैं। कहाँ से किसके मिलते हैं? आखेट के दृश्य। ठीक है, और दूसरा मिलता है पशु पक्षी के दृश्य। ठीक है, थर्ड मिलता है मनुष्य का चित्र। और जो मनुष्य के जो चित्र मिले वो किस फॉर्म में मिले हैं? गतिशील प्रकृति के रूप में बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? बांदा, बांदा। ठीक है, राइट आंसर इस हो जाएगा हमारा बांदा। ठीक, मिर्जापुर तो यूपी में, विंध्य पर्वत मद्रास। ठीक है, तो राइट आंसर इज फर्स्ट, बांदा। थर्ड ऑप्शन है, बांदा प्रागैतिहासिक कला केंद्र के संदर्भ में असत्य। फिर से असत्य कथन की पहचान करें। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है, देखो मैंने अभी बताया था जो बांदा है, सेकंड क्वेश्चन में बताया था बांदा किस किस टाइप के वहां पे चित्र मिले हैं। एक तो आखेट के दृश्य मिले, पहला तो यही है। फिर पशु पक्षी के दृश्य मिले, मनुष्य के चित्र मिले हैं, वो भी प्रगतिशील। ठीक है, प्रगतिशील चित्र मिले हैं। तो मतलब चलते हुए, मूव करते हुए चित्र मिले हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है रेखा चित्र द्वारा कलाकृति, ये सही है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रेखा
कृति के द्वारा चित्र मिले हैं। घोड़ों को लेकर पैदल चलते आदमियों का चित्र, ये भी सही है। ठीक है। पहिए वाली गाड़ी, ये नहीं मिला है यहाँ से। पहिए वाली गाड़ी, बिना पहिए वाली गाड़ी मिली है। ठीक है, तो आंसर असत्य ढूंढने, तो आंसर 3rd नंबर का सही होगा। लेकिन पहिए वाली गाड़ी नहीं मिली है बांदा से, इसका बिना पहिए वाली गाड़ी मिली है, पहिए वाली गाड़ी नहीं मिली है बांदा से। ठीक है, तो राइट आंसर इसका पहिए वाली गाड़ी जो हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि हमें असत्य ढूंढना है, सही नहीं ढूंढना, असत्य ढूंढना है। 3 ऑप्शन तो इसमें सही है, जो सा गलत है वही हमारा राइट आंसर होगा। एंड 4th है 1910 ईस्वी में C.W. एंडरसन ने शैल चित्रों की खोज कहाँ किया था? शैल चित्र मतलब जो पहाड़ी गुफाओं में जो चित्र बने हैं वो शैल चित्र कहलाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका सिंघनपुर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, सिंघनपुर, ये सिंघनपुर जो कहाँ पे आता है? छत्तीसगढ़ में आता है। कहाँ पे आता है? छत्तीसगढ़ में, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में आता है। ठीक है, प्रागैतिहासिक कला के संदर्भ में लुखुनिया, आंदमगढ़ और इसमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट सिंघनपुर जो है सिंघनपुर की 1910 ईस्वी में C.W. एंडरसन ने खोज की थी। ठीक है, ये याद रखना किसने करी थी? C.W. एंडरसन ने। ठीक है, नेक्स्ट है 5th है एंडरसन महोदय, जो भी थे एंडरसन महोदय का जो शोध लेख है, जो अभी सिंघनपुर का जो एंडरसन थे उन्होंने, उनका लेख कौन सा है? जर्नल ऑफ बिहार एंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी। किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1916 में, 1918 में, 1920 में, 1922 में। ठीक है, तो राइट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर इस हो जाएगा बी, 2nd नंबर वाला इसका आंसर सही है 1918। 6 है इंडियन पेंटिंग नामक पुस्तक 1917 ईस्वी, 1917 है। ठीक है, मतलब जो इंडियन पेंटिंग नामक पुस्तक है उसकी जो 1917 में हुई थी प्रकाशित, किसने करी थी? डेक ब्रॉकमैन ने, C.W. एंडरसन ने या पर्सी ब्राउन ने? C.W. एंडरसन का तो जर्नल ऑफ बिहार एंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी। ठीक है, एंड इनमें से कौन सी है? इंडियन पेंटिंग जो है, ये इंडियन पेंटिंग जो प्रागैतिक हासिक काल से रिलेटेड है। और इससे रिलेटेड एक पॉइंट नोट करिएगा, 20वीं सदी की कला की पहली व्यवस्थित पुस्तक है ये। 20वीं सदी की कला की पहली व्यवस्थित पुस्तक है। और ठीक है, और ये जो पुस्तक लिखी थी ये पर्सी ब्राउन ने लिखी थी। 4th ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 4th ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ढोकवा महारानी प्रागैतिहासिक कला केंद्र किस राज्य में स्थित है? ढोकवा महारानी प्रागैतिहासिक कला केंद्र किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और ये उत्तर प्रदेश ढोकवा महारानी प्रागैतिक कला केंद्र किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। और कहाँ पे? मिर्जापुर जिले में। मिर्जापुर जिले में कहाँ पे? विंध्य पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत कमूर की पहाड़ी में। ठीक है, और ये भारत का पहला प्रागैतिहासिक कला केंद्र कहलाता है। मिर्जापुर जो है भारत का पहला प्रागैतिहासिक कला केंद्र कहलाता है। तो राइट आंसर इस हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। 8th क्वेश्चन है 1967 ईस्वी में प्रकाशित डॉक्टर जगदीश गुप्त पुस्तक का क्या नाम है? डॉक्टर जगदीश गुप्त की पुस्तक का नाम बताना है। तो भारतीय कला के तत्व,
फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है भारतीय कला संस्कृति, थर्ड ऑप्शन है भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है। वर्तमान में चर्चित ये पुस्तक है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। प्रगति भारतीय चित्रकला जो है वर्तमान में चर्चित में है, इसलिए ये इस इम्पोर्टेंस से ये बहुत है। और सर्वप्रथम मिर्जापुर के जो प्रागैतिहासिक कला केंद्र के व्यवस्थित है ना, ये उसमें लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है मिर्जापुर प्रागैतिहासिक है गया है ये प्रागैतिहासिक कला केंद्र के संदर्भ में असत्य, फिर से असत्य कथन की पहचान करें। तो मिर्जापुर प्रागैतिहासिक कला के बारे में बता रहे हैं। तो मिर्जापुर किससे रिलेटेड है? आखेट के दृश्य से रिलेटेड है ना, यहाँ पे आखेट के दृश्य बहुत ज्यादा बने हैं। तो यहाँ के छतों पे और दीवारों पे 5000 ईसा पूर्व के चित्र बने हैं, ये सही है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। यहाँ से हिरोंजी के टुकड़े तथा जानवरों की हड्डी मिली है, ये भी सही है। असत्य ढूंढना है हमें, तो ये ऑप्शन दोनों सही है, तो ये आंसर तो हमारा होगा नहीं। हड्डियों का प्रयोग यहाँ ब्रश के रूप में किया जाता था, ये जो गलत है। हड्डियों का प्रयोग ब्रश के रूप में नहीं किया जाता था, हड्डियों का प्रयोग यहाँ पे रंग को बनाने और तथा मिश्रित करने में किया जाता था। हड्डी का प्रयोग यहाँ पर रंग बनाने तथा मिश्रित करने में इसका प्रयोग होता था। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है यहाँ लगभग 100 चित्र गुफाएं प्राप्त हुई हैं, चित्रित गुफाएं प्राप्त हुई हैं। मतलब एनसीईआरटी में या फिर बहुत सारी बुक्स में दिया हुआ है कि 100 से अधिक चित्रित गुफाएं प्राप्त हुई हैं, तो इसका मतलब ये है कि 100 दिया हुआ है, तो ये भी आंसर सही होगा। लेकिन हमें असत्य ढूंढना है, तो असत्य ये है, गलत ये ऑप्शन है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर असत्य ढूंढना है। तो आंसर तीसरे नंबर वाला हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है लिखुनिया, ये लिखुनिया है, लिखुनिया की दरी, लिखुनिया दरी के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें, है ना। तो यह गंगा नदी के तट पर स्थित है, ये गलत है। गंगा नदी के तट नहीं, गर्रई नदी, लिखुनिया जो है वो गर्रई नदी के तट पे स्थित है। गर्रई नदी के तट पर स्थित है, ये गलत है, ये गलत है ना। तो असत्य ढूंढना हमें इसमें भी। यहाँ के सांबर के आखेट का दृश्य प्राप्त हुआ, ये सही है। आखेट लिखुनिया कहाँ पे? मिर्जापुर में। लिखुनिया कहाँ पे? मिर्जापुर में ना, विंध्य पर्वत पे, कमोर की पहाड़ियों में है, कमोर की पहाड़ियों में है ये। तो यहाँ पे सांबर के आखेट का दृश्य प्राप्त हुआ है। भाले के साथ मनुष्य का चित्रण प्राप्त हुआ, ये भी सही है। बारहसिंगे के आखेट का चित्र लाल रंग से चित्रित, लाल रंग किस लिए कैसे बनता था, किस लिए यूज होता था, कैसे यूज करते थे? हिरोंजी प्लस गेरू दोनों को मिश्रित करके किया जाता था। ठीक है, बारहसिंगे के आखेट का चित्र लाल रंग से चित्रित है, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा ये वाला। लेकिन अगर मिर्जापुर आ जाए कि मिर्जापुर गंगा नदी के तट पे स्थित है, वो सही होगा, क्योंकि मिर्जापुर जो है गंगा नदी के तट पे स्थित है, पर लिखुनिया जो है वो गरई नदी के तट पे स्थित है। ठीक है, तो 11वां क्वेश्चन है असत्य कथन की पहचान करें। तो लिखुनिया फर्स्ट, हाथी को पकड़ने में आखेट का दृश्य। सेकंड ऑप्शन है लिखुनिया 2 घाट का दृश्य, ये भी सही है, यही सही है। हमें असत्य ढूंढना है इस क्वेश्चन में भी। लिखुनिया 2 गायक नृत्यक का समूह, ये भी सही है। ठीक है, कोहोबर 3 धनुधर और पक्षी पकड़ने का दृश्य, पक्षी पकड़ने का दृश्य ये तो सही है। 3 धनुधर ये गलत है, यहाँ पे 1 धनुधर और 3 जानवर को पकड़ते हुए, तो हमें असत्य ढूंढना है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा गलत के संदर्भ में। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है निम्नलिखित में से किस स्थल पर 3 आदमियों को लाल पीले सफेद रंग से चित्रित किया गया? लिखुनिया, कोहोबा, सोहरघाट और विजयगढ़। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा विजयगढ़, ये इंपॉर्टेंट है, ये विजयगढ़।
राइट आंसर हो जाएगा विजयगढ़। ये क्वेश्चन जो है हमारा इंपॉर्टेंट है। ओके